का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी की तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों आज रह रह करके मुझे मेरे स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। न जाने वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कोई पता नहीं, कुछ खबर नहीं है। तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है, क्या यही प्यार है, हो क्या यही प्यार है। कभी कभी रोना, कभी मुस्कुराना, ऐसा लगा तारी है, क्या यही प्यार है, हो ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तो मुझको बुलाए, सर्दी रातों की तन्हाइयों में तेरी सांस मेरा तनी गुदगुदाए, करवटें बदलना नींद न आना, ऐसा लगा तारी है, क्या यही प्यार। जंगल में आ गया हूँ, अब तेरी आंखें निकालूंगा। खबरदार, जल्लाद फैल जाए अभी, खबरदार, जल्लाद। खबरदार, जल्लाद फैल जाए अभी, पर दिल भी आगे बढ़ाना नहीं, हुक्म पे लाया तुझसे और उससे मारनी, आ गया काल है भर नजर देख ली। हराम खोर जल्लाद, किसके हुक्म से तू इस इंसान को इस बियाबान जंगल में इसे मारने लाया है? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। तो महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इसे लायो। इसी 50,000 रुपए के लिए इसको जंगल में मारकर इसकी दोनों आंखें निकालूंगा। हराम खोर जल्लाद, तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है और हमारे इलाके में हमारे रहते हुए कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, और तू खून करने की बात कर रहा है। महाराज दुर्गा सिंह ने तुझे 50,000 रुपयों की सुपारी दिया है इसे मारने के लिए, और मैं इसको छोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल जल्लाद, क्या सोच रहा है? क्या छोड़ने के लिए 1 लाख, मारने के लिए 50,000? मौका बढ़िया है, इसको यहीं छोड़ देता हूँ। इधर 50, इधर 1 लाख लूंगा और जंगल में जाकर किसी शेर चीते की आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के सामने पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा
हमारे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। मौके का फायदा उठाना कालू चलाक। तुम्हारी इसी में भलाई हो जल्लाद, छोड़ दो इसे। ले रकम कब मिलेगी? जल्लाद, तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगी, मेरा वादा है। पहुंचा देना इस साथी से। हट जाओ, जाने दो कालू चलाक को। वाह वाह बच्चे वाह, मुझे अंधा होने से बचा लिया। हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं बाबा जी, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ में अदा किया है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ बाबा जी, कौन सा ऐसा जुर्म तुमने किया है और कौन सा ऐसा गुनाह तुमने किया है जो कि तुम्हारे हाथ और पैर में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है। बच्चे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और न ही कोई मुझसे जुल्म हुआ है। निर्दोष होते हुए भी दोषी बना दिया गया। हमें कि हरामजादे ने फंसा दिया है। मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, बाबा जी। निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। निर्दोष होते हुए भी दोषी बना दिए गए हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बाबा जी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर से इनके जुर्म की जंजीर को खोलकर इनको आजाद कर दिया जाए। वाह बच्चे, जिन जुल्मों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था 20 वर्ष से, आज मुझे आजाद कर दिया है। शाबाश बाबा जी, आज मैंने तुम्हें आजाद तो कर दिया है, लेकिन आज मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे हालात में कहाँ जाओगे और क्या करोगे बाबा जी? बच्चे, अब तो दिल के अंदर एक ही तमन्ना रह गई है कि जो शेष जिंदगी बची है, इस जिंदगी को मैं अपने दुश्मन को मिटाने में लगाऊंगा। जिस हरामजादे ने मुझे विक्रमगढ़ राज के अंदर बदनाम किया है, कत्ल का आरोप लगाया है, मैं उस हरामजादे से अपना बदला चुकाना चाहता हूँ। कहने का मतलब, बदले की भावना तुम्हारे दिल के अंदर जगी है। 20 साल से बदले की भावना, बदले की आग सीने में जल रही है। अब इस बदले की आग को ठंडा करना चाहता हूँ। तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो? हाँ। ठीक है बाबा जी, आज मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा। ये लो बंदूक अपने हाथों में उठाओ। और हाँ बाबा जी, बंदूक तो आज आपने अपने हाथों में उठा लिया है, लेकिन हाथ में बंदूक उठाने से पहले एक बात का मुझसे वादा करो कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी मजबूर, किसी लाचार, किसी असहाय पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा कीजिए बाबा जी। मैं वादा ही नहीं बल्कि तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा। किसी लाचार, बेबस, मजबूर या किसी भी गरीब पर इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है बाबा जी, अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट या कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बाबा जी। बोल सिंह, कौन है तुम्हारे पिताजी? क्या नाम है उनका और तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? बाबा जी, मैं बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं।
यानी कि तुम डाकू कुंदन सिंह के बेटे डाकू फूल सिंह हो। हाँ बाबा जी। फूल सिंह, आज तुम्हें देखकर आज मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। आज अगर मेरे भी लगते जिगर मेरे समक्ष होते तो तुम्हारी उम्र के होते और तुम्हारे कद के होते, लेकिन अफसोस। बाबा जी, कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। माँ भवानी कसम 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बाबा जी, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? फूल सिंह, अरे उन बच्चों के विषय में जब मुझे खुद मालूम नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? बाबा जी, अगर आपको अपने बच्चों के बारे में कुछ मालूम है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बाबा जी, क्या मदद कर सकता हूं? अगर तुम चाहो तो बेटे का सुख तुम मुझे दे सकते हो। हमारे सगे बेटे नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आज के बाद ये इंसान तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है। बोलो, क्या तुम मेरे धर्म के बेटे बनोगे? या भगवान, आज तूने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज बाबा जी मुझे अपना धर्म का बेटा बनाना चाहते हैं। ठीक है बाबा जी, आपकी जैसी मर्जी, आपके दिल में जो आए सो कीजिए। आज आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूं। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी कसम मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। शाबाश बच्चे, शाबाश। ठीक है बाबा जी, अब मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से रोक सकते दीजिए, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हम लोगों का इंतजार करेंगे। अब तुम जा सकते हो। बाबा जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम लोग उसी वक्त प्रस्थान करते हैं अपने अड्डे की तरफ। जय मां भोली, जय काका। आज इस बच्चे ने मेरी मदद की है डाकू, लेकिन इंसानियत है इसके अंदर, और ये बंदूक मुझे दिया है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। अब मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आज तक लोग मुझे कहते थे निर्भय सिंह, और आज के बाद निर्भय सिंह मर गया। मैं अपना नाम बदल दूंगा, अपना स्थान बदल दूंगा। स्थान होगा चंबल घाटी में और नाम होगा डाकू बागी सूर्या। और सूर्या बनकर विक्रमगढ़ वालों को यह मालूम कर दूंगा कि मैंने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल नहीं किया था, बल्कि मंत्री दुर्गा सिंह ने किया था। और दुर्गा सिंह, तुझे तो अब मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। और निर्मला, तू मुझको गले से लगा रही थी, क्यों? अब मैं तुझे गले से लगाने के लिए आऊंगा और जी भर के गले लगाऊंगा। चलता हूं बिहार की तरफ। पहले तो अपना गिरोह तैयार करूं, फिर उसके बाद दुश्मनों से मुलाकात करूं। जय मां भवानी।